आज मेरा फर्स्ट फ्लाइट था, तो फ्लाइट का टाइमिंग था 7 बजे पर मुझे 2 घंटा पहले यहाँ पे पहुँचना था, तो फिर मैंने 3 बजे से ही ऐसे ही एक तो रात में मैं लेट से सोई थी और ऊपर से सुबह 3 बजे उठना पड़ गया। तो हम लोग वहाँ साढ़े 3 बजे तक रूम से निकल गया था कैब बुक करके। फिर ये 5 बजे तक यहाँ पे पहुँचना था पर मैं थोड़ा पहले आ गई थी। जब चेकिंग वेकिंग होके जब मैं अंदर गई, इधर तो वीडियो बना नहीं पाई अंदर का, पर मैं फ्लाइट पे बैठने गई तब उधर का व्यू देखो फिर। भाई मैं फर्स्ट टाइम इतने सारे फ्लाइट एक साथ वो भी सामने से मैं देख रही थी, मुझे इतनी खुशी मिली। और फिर मेरा जो सीट था वो फर्स्ट टाइम ही मुझे ये विंडो साइड ही सीट मिल गया। तब तो और खुशी का तो दुगना आप लोग समझ सकते हो, जो जिसका भाई इसका तो कहना ही नहीं कि मैं बोल ही नहीं सकती हूँ कि कितना खुशी हुआ होगा। मीन्स दिल्ली से मैं रांची आ रही थी और मैं जब तक फ्लाइट पे बैठी थी मेरा वीडियो ऑन था और मैं पूरी की पूरी एकदम रास्ते में ऊपर नीचे सारे कुछ मैं देख ही रही थी। ये स्टार्ट हो गया है, जब फ्लाइट स्टार्ट हुआ अभी तो ये एक अचानक से उड़ता नहीं है नीचे, थोड़ा दूर चलती है उसके बाद ही अचानक से धीरे 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 उड़ता है। ऐसा लग रहा है बड़े से मैं इंडोला पे बैठी हुई अचानक से ये ट्रेन ऊपर गया और वैसा वाला फीलिंग आता है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत डर लगा, पर मुझे डर तो नहीं था, मुझे डर से ज़्यादा लग रहा था कि मैं एंजॉय करूँगी। सो मैं वही कर रही थी। अब ये फ्लाइट इतने सारे इधर साइड से फ्लाइट दिख रही थी, स्लो चल रही है। तो ऐसे अचानक से तो होता नहीं है। ये उड़ान भरेगी फ्लाइट थोड़े टाइम में क्या, अभी स्टार्ट हो ही गई है ये। तो मैं सारे रास्ते ऐसे वीडियो बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। जब स्टार्टिंग में जाओगे तो भाई वो तो होता ही है, आप लोग गए होंगे या फिर कभी जाओगे तो देखना फिर। और यहाँ का रोड भाई नीचे तो का पीच जो है बहुत, मतलब दूर दूर तक जितना भी ये दिख रहा है ना अंदर, ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। या यहाँ का ये सारा व्यू है, इतना सुंदर, इतना बड़ा, इतना क्लीन। मैं तो ऐसे भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, पर देखो आप लोग भी आगे कभी जाओगे तो भाई जाना तो एक दिन सबको है ही, कभी ना कभी तो चढ़ोगे ही। तो ये मैं उड़ गई, धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही हूँ। नीचे साइड में अब छोटे छोटे, जब मैं नीचे थी तो ऊपर में ये जहाज मतलब हेलीकॉप्टर ये एरोप्लेन दिखता था छोटा सा। अब मैं नीचे ऊपर से नीचे देख रही हूँ तो सारे कुछ मुझे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। सारे दिल्ली का बिल्डिंग है वो भी मुझे लग रहा था कि कुछ किसी चीज से बनाया हुआ, और मैं बहुत से छोटे छोटे देख रही हूँ। कुछ स्टेडियम होगा, स्टेडियम कौन सा है वो तो मुझे नहीं पता। ये सारे बिल्डिंग्स मुझे दिख रहे हैं, इतने छोटे 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 बिल्डिंग दिख रहे हैं। अब मैं नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे सब कुछ देख रही हूँ तो इतना छोटा छोटा सब कुछ दिखता है। अब देखो फिर कितना मजा आ रहा है। उसके बाद फिर मैं तो रिकॉर्डिंग कर ही रही थी, बैठी हुई थी, बाकी लोग तो आराम से थोड़े टाइम बाद सो गए हैं। पर मैं तो सोई भी नहीं क्योंकि सुबह सुबह टाइमिंग था फ्लाइट का, तो रात भर सब जगे ही होंगे ऑब्वियसली की बात है। ये शायद यमुना नदी है, यमुना नदी है ये, जो दिल्ली में इतना बड़ा रिवर जो दिख रहा है। ये तो मैं सामने से देख नहीं पाई, बट मैं जब फ्लाई कर रही थी तब ये ऊपर से मैंने इसको देखा। और अब तो और छोटे छोटे सारे कुछ देखने दिखने लगे, रोड हो, गाड़ी हो, बिल्डिंग्स हो, घर हो, फील्ड हो, पेड़ पौधे जितने भी हो, सारे के सारे मुझे एकदम छोटे छोटे ऐसा लगा था खिलौना है ये सारा। मैं क्या देख रही हूँ वो ऐसा दिख रहा था व्यू सारा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, खूबसूरत सा व्यू दिख रहा था। नाइट के टाइम में तो और सुंदर दिखता होगा, लाइटिंग ये सब रहता होगा ना तब। फिर धीरे धीरे आसमान के पास मैं चली गई, जिस आसमान को हम लोगों ने आज तक नीचे से देखा है अब मैं उसमें उड़ रही हूँ। अब देखो कैसे कितना सुंदर लग रहा है ये तो अभी स्टार्टिंग है, आगे तो और खूबसूरत है ये। तो धीरे धीरे मैं धुंधला सा दिखने लगा, नीचे का सारा व्यू है वो धुंधला सा दिखने लगा। फिर तो भाई मुझे तो धीरे धीरे बादल ही दिखने लगे। अब तो मुझे खुशी का ठिकाना ही नहीं है। ये बादल मैंने फर्स्ट टाइम बादल के ऊपर मैं जा रही हूँ। अब धीरे धीरे इतने ज्यादा बादल वाले दिखने लगे, ऐसा लग रहा था कि मैं विंडो से बाहर निकलूं
और इसके ऊपर सो जाओ, फिर तो गिर ही जाएगा इंसान। इसके ऊपर थोड़ी कोई रह सकता है। और जब मैं ये प्लेन में बैठी थी तो ये इतना स्लो स्लो जा रहा है, आप लोग देख सकते हो कितना स्लो है ये। मतलब अंदर से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये स्पीड जा रहा है, क्या है नहीं है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाहर से देखने के बाद तो ये लगता ही है कि एकदम फुर से उड़ रही है, पर अंदर से ये ऐसा मतलब फीलिंग्स ही नहीं आएगा कि ये उड़ रहा है। मतलब आराम से बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये चल रहा है चल रहा है। और बाकी पूरे रास्ते मुझे धीरे धीरे मैं चलती गई आगे, और बादल तो पूरा बादल मुझे दिख, यहाँ पे तो इतना ज्यादा दिख रहा है कि यहाँ से तो आपको लग रहा होगा कि मैं इस बादल के बीच चली जाऊँ या फिर इस बादल के ऊपर। भाई क्या क्या खूबसूरत व्यू है। मैं तो पूरा वीडियो बनाते बनाते जा रही हूँ। देखिए आप लोग, कितना सुंदर लग रहा है ये बादल। ऐसा लग रहा है जैसे स्नो है, स्नो में लग रहा है कि मैं जम्मू कश्मीर या फिर मनाली जाने का जो सपना है वो पूरा हो रहा है। स्नोफॉल मुझे बहुत पसंद है, मैं वो देखना चाहती हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि ये स्नोफॉल ही है। अब सामने से तो मैंने देखा नहीं है, अब कभी ना कभी वो भी हो जाएगा, बट ये भी किसी जन्नत से कम नहीं है। इतना सारा बादल एक साथ मैंने अपनी आंखों से वो भी सामने से देखा। सामने से क्या, मैं तो बादल के ऊपर ही उड़ रही हूँ। देखो कितना सुंदर लग रहा है ये सारे बादल। और ये प्लेन इतना ये स्लो, ऐसा लग रहा है कि कितना स्लो जा रहा है। ये बादल यहाँ है तो यहीं पे है, ये तो जल्दी से फास्ट से इसको चले जाना चाहिए, पर बादल जो होते हैं वो बहुत बड़े मतलब बहुत फैले हुए होते हैं, तो ऐसा नीचे से लगता है थोड़ा सा होगा, बट ऊपर में जाने के बाद तो पूरा फैले हुए रहते हैं ना, तो ऐसा दिखता है नहीं। तो ये प्लेन जो है वो उड़ रही है अपनी ही स्पीड से, बट हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत स्लो जा रही है। तो अंदर से बाहर वैसा दिखता नहीं है, और फिर बादल का भी उतना ही है फैला हुआ, तो वो भी समझ में नहीं आता है। तो बस ऐसे ही कुछ नहीं, आप लोग भी बैठोगे तो ऐसे ही इंजॉय करते करते जाओगे। अगर कभी इनके फ्लाइट पे फर्स्ट टाइम बैठोगे तो ऐसा ही फील आएगा। फिर तो दूसरे टाइम के बाद सबको हैबिट हो ही जाता होगा, मुझे नहीं पता, पर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने में। मुझे फ्लाइट में बैठने से ज़्यादा ये व्यू देखने में मज़ा आ रहा है। ये जो इतना सुंदर व्यू है ना उस वो, तो मैं ऐसी को देख रही थी, मुझे नींद भी आ रही थी, तो मैं बिल्कुल नहीं सोई हूँ। बस बादलों को देख देख कर ही मैं आई हूँ पूरा रास्ते। 1.5 घंटे में तो दिल्ली से रांची पहुंचा दिया। 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में मैं लैंड कर गई थी जब रांची में। उसके बीच में मैं ये सारा एक एक सेकेंड एक एक मिनट मैंने वीडियो बनाया है। बाकी फ़ोन तो वहाँ नेटवर्क काम नहीं करता है, तो फ़ोन तो ऐसे भी स्विच ऑफ हो जाती है। स्विच ऑफ करो या नहीं करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क तो ऊपर में रहता है नहीं किसी के फ़ोन में। कि कॉल भी नहीं लगेगा किसी का, ना इधर से कर सकते हो कॉल, ना कोई उधर से कॉल कर सकता है। तो नेटवर्क तो ऐसे ही चला जाता है। फिर भी मैंने फर्स्ट टाइम था तो वो लोग बोले कि फ़ोन को एरोप्लेन मोड में डाल दो, तो फिर मैंने उसको स्विच ऑफ कर ही दिया था। सिर्फ मैं वीडियो बना रही थी। अब तो मैं रांची पहुंच गई हूँ। रांची में भी रांची पहुंचने से पहले का ये व्यू है, और देखियो कितना खूबसूरत रांची में भी लग रहा है व्यू। धीरे धीरे जैसे मैं लैंड करते जाऊँ, धीरे धीरे जैसे मैं नीचे जाऊंगी उस वो ये सारे जितने भी दिख रहे हैं वो छोटे से थोड़े बड़े दिखने लगेंगे। वो रांची का शायद धुरवा डैम हो या फिर कुछ हो, पता नहीं, ऊपर से तो समझ में नहीं आता है नीचे क्या है नहीं। और दिख नहीं रहा है ज़्यादा अच्छे से। ये मैंने कैसा वीडियो बना दिया, कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई। खाली खाली लग रहा है ना। तो फिर बाकी नीचे में लैंड जब किया ना मैंने, हम लोगों ने, हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे अचानक से नीचे मतलब उतरने टाइम थोड़ा है। सीट बेल्ट बांधने के तो बोला ही जाता है, तो सीट बेल्ट बांध के ही रखना चाहिए। अच्छा, ये धुंधला सा वीडियो बन गया। तब देखो मैं रांची पहुंच गई हूँ। यहाँ तो रांची झारखंड झारखंड नाम से ही पूरा हरियाली दिखते रहता है, तो ऊपर से भी हरियाली ही दिख रहा था ये। और ये खाली जगह फील्ड है देखो। फिर मैं अब लैंड करने वाली हूँ रांची में, फिर समुंडा एयरपोर्ट पे। फिर धीरे धीरे ये सारे दिखने लगे।
कुछ कि हाँ है यहाँ पे। पर इतना खाली जगह था इसके आसपास, ये मुझे नहीं पता था कि एयरपोर्ट के अगल बगल भी बहुत खाली जगह है। फिर मैं धीरे धीरे